Hello guys, I'm Rishika and this is lecture 10 of this series Selectors in CSS। तो आज हम बात करेंगे कि सेलेक्टर्स होते क्या हैं, उसके टाइप्स और CSS में बहुत कॉमनली जो यूज होते हैं टैग्स उनके बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने CSS के बारे में थोड़ा स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको बताया था कि इनलाइन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टाइलिंग क्या होती है, उनके फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं, और हमने थोड़ी बहुत स्टाइलिंग भी करी थी, ये बैकग्राउंड कलर वगैरह दे दिया था। बट आज हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट CSS टैग्स और सेलेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी सेलेक्टर्स को लेके। तो सेलेक्टर्स एज द नेम सजेस्ट सिलेक्शन का ही काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने H4 लिखा है इसे बोलते हैं सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी, इसे बोलते हैं सिलेक्शन बाय एलिमेंट, क्योंकि H4 जो है हेडिंग एलिमेंट है। तो सेलेक्टर्स टारगेट द area or the element to be edited। समझ गए ना? एडिटेड से मेरा मतलब यही थोड़ी बहुत जो स्टाइलिंग है, स्टाइल वो करने में सेलेक्टर्स हमारी हेल्प करते हैं। तो सेलेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट टाइप होता है सिलेक्शन बाय ग्रुप। सबसे पहला टाइप सिंपल बेसिक बाय ग्रुप। फिर दूसरा होता है सिलेक्शन बाय आईडी। किसी भी पर्टिकुलर आईडी को अगर आपको टारगेट करना है तो दैट यू डू विद द हेल्प ऑफ आईडी। फिर होता है सिलेक्शन बाय क्लास। और फोर्थ टाइप भी होता है सिलेक्शन बाय ग्रुप। सिलेक्शन बाय ग्रुप। अब मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि इनमें डिफरेंस होता क्या है। सबसे पहले ये जो है ये है सिलेक्शन बाय ग्रुप। तो जितने भी H4 हेडिंग्स हैं, इसमें H4 हेडिंग्स कहाँ कहाँ थी? डेमन में है, स्टेफन में है, कैरोलाइन में है। जहाँ जहाँ पे भी H4 की हेडिंग है वो होता है हमारा सिलेक्शन बाय ग्रुप। अब यहाँ पे मुझे थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट साइज मुझे थोड़ा बड़ा करना है। अच्छा, ये जो एमिट एब्रिविएशंस है, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दीज आर वेरी यूजफुल। आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, वेट से थोड़ा वो ओपेसिटी में डिफरेंस ला सकते हो, और ये सब इनके एट्रीब्यूट्स हैं, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। तो मुझे फॉन्ट साइज चेंज करना है। फॉन्ट साइज रख लेते हैं 10 पिक्सल, 10 छोटा हो जाएगा, 20 पिक्सल्स। मैं रिफ्रेश करती हूँ पेज को, ये बड़ा हो गया। इसके साथ साथ अब सारे एलिमेंट्स जो भी स्टेफन सेल्वाटोर जो भी था सब बड़े हो जाएंगे। तो ये होता है फॉन्ट स्टाइल। अब मुझे मान लो ये डेमन सेल्वाटोर और बाकी की जो भी हेडिंग्स हैं उनको बीच में लाना है। सो व्हाट आई डू इज आई टाइप टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया तो ये जो हेडिंग्स थी ये बीच में आ गई। ऐसा ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें आप इंटरनल शीट्स में भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मैंने स्टाइल का दे रखा है इनलाइन स्टाइलिंग में, आई वॉन्ट टू अलाइन दिस टेक्स्ट ऑल्सो in the center. So what I'll do is I'll write text align center, refresh the page, तो अब हमारे सारे एलिमेंट्स की जो हेडिंग्स हैं वो सेंटर में आ गई हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट सिलेक्शन बाय आईडी। तो आप किसी भी आईडी को टारगेट कर सकते हो। जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट मुझे मान लो चेंज करना है इसका कलर। ऑर्डर्ड लिस्ट का कलर करते हैं, लेट्स से कलर, इसका कलर क्या करें? ब्लू वॉयलेट। लेट्स सी, वी रिफ्रेश अ पेज, कलर चेंज हो गया, बट ये कलर बड़ा अजीब सा लग रहा है। सो आई विल चेंज द कलर बिकॉज हमारे जो लिंक्स होते हैं लिंक्स का भी यही कलर है। ये सब आप करते रहना, ये हिट एंड ट्रायल होता है। आपको जो कलर समझ आए आप वो कलर डाल देना।
सो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट से सारी ऑर्डर्ड लिस्ट टारगेट हो गई और उनका कलर चेंज हो गया। अब बात करते हैं सिलेक्शन बाय आईडी। सिलेक्शन बाय आईडी क्या होता है? अब मान लो मुझे कुछ चेंजेस करने हैं और वो सिर्फ डेमन सैल्वाटोर में ही होने चाहिए, तो वो चेंजेस मैं कैसे करूँगी? तो आपको याद होगा हमने एक वीडियो में आईडी डिफाइन करना सीखा था जब हम लिंकिंग की बात कर रहे थे, पेजेस जो होते हैं एंकर टैग यूज करके। तो ये जो है ये आईडी डेमन, ये हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो आईडीज को कैसे कॉल किया जाता है? हैश टैग हैश आईडी एंड कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे आईडी का मतलब है कोई भी आपका आईडी का नाम। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये है सिलेक्शन बाय ग्रुप, ठीक। और यहाँ पे ये हम कर रहे हैं सिलेक्शन बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी नेम आता है, आईडी नेम। तो ये इसका सिंटेक्स होता है, दिस इज टू बी रिमेम्बर्ड। डेमन की आईडी का नाम था डैम। अब मुझे इसमें क्या करना है? मुझे इसका पैडिंग वगैरह सही करना है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पैडिंग आखिर होता क्या है? सी, जो भी आपका एलिमेंट है इसको मैं अच्छे से दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस टेक्स्ट को इंस्पेक्ट किया, तो यहाँ आते हैं। तो ये जो मेरा टेक्स्ट है डेमन सैल्वाटोर, ये तो हो गया कंटेंट। पैडिंग हो गया बॉर्डर और कंटेंट के बीच का डिस्टेंस, और ये बॉर्डर का आप वो डायमीटर वगैरह जो भी होता है, रेडियस जो होता है, आप वो सेट कर सकते हो। और मार्जिन होता है कि ऊपर वाले चीज़ और नीचे वाली चीज़ और साइड से आपका कितना मार्जिन है। जैसे कॉपीज में मार्जिन होता है ना, सेम लाइक दैट ओनली मार्जिन होते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। मुझे मान लो बॉर्डर देना है, बॉर्डर 10 पिक्सल ज़्यादा हो जाएगा, 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देते हैं। और गाइज यहाँ पे आपको सेमीकोलन्स भी लगाने हैं। सी, ब्लैक आपको दिखेगा नहीं, लेट्स डू इट। रिफ्रेश करते हैं, वाइट भी नहीं दिखेगा। येलो, आई होप येलो दिखेगा। आई एम वेरी बैड एट कलर्स, ओके, सो डोंट जज मी। सी, तो ये हमारे पास बॉर्डर आ गया है। अब आपको अच्छे से समझाती हूँ पैडिंग वगैरह होता क्या है। अब मुझे पैडिंग देनी है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है पैडिंग। सो पैडिंग मैंने दे दी मान लो 5 पिक्सल। आप अगर ऐसे दोगे तो ये जो पैडिंग देगा ये ऑल 4 साइड से पैडिंग देगा, मतलब लेंथ ब्रेथ दोनों साइड से देगा। बट आप पैडिंग सिलेक्टिवली भी कर सकते हो। पैडिंग बॉटम, बॉटम बॉटम से पैडिंग देनी है, मान लो मुझे 10 पिक्सल, तो बॉटम में देखो ज़्यादा आ जाएगा। सो पैडिंग ऐसे सेलेक्टिवली भी कर सकते हैं आप लोग। अब मार्जिन क्या होता है? मार्जिन होता है बॉर्डर और जो उसके अगल बगल वाली चीज़ें हैं, मतलब जैसे ये हमने मार्की टैग यूज़ करके बनाया था, ये सॉरी HR टैग यूज़ करके बनाया था ये, और नीचे वाले टेक्स्ट से इसका कितना मतलब डिस्टेंस होगा, दैट इज़ कॉल्ड योर मार्जिन। तो फॉर एग्जाम्पल 20 पिक्सल देके देखते हैं। तो 20 पिक्सल कम हो गई, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ज़्यादा होती है, तो 50 पिक्सल देके देखते हैं। रिफ्रेश, सी, तो ऑल 4 साइड से आ गया। इसको भी आप सेलेक्टिवली बॉटम, टॉप, राइट, ये सब मतलब एट्रीब्यूट्स यूज़ करके आप चेंज कर सकते हो। सो फॉर नाउ आई डोंट फील लाइक चेंजिंग एनीथिंग इन दिस पेज, और आर यू गाइज लाइकिंग इट? अच्छा लुक तो आ रहा है ये। अच्छा, बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं आप लोग, बॉर्डर रेडियस
बॉर्डर रेडियस से जादू होता है 50 पिक्सल फॉर एग्जाम्पल। तो ये राउंड होके आ गया, नाइस ना। अब हमारी जितनी भी क्लासेस हैं मुझे उनमें ये चीज़ें अप्लाई करनी है। ओके, या तो मैं ये कर सकती हूँ कि जैसे जितनी भी आईडीज थी, डेमन की डैम हो गई, जितनी भी आईडीज थी, डैम, स्टेफ, एलिना, केयरबॉन, सब में ये कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करूँ, बट उससे हमारा काम बढ़ जाएगा और कोड की लेंथ बढ़ जाएगी। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ क्लास। क्लास मैंने अगेन आपको बताया था क्लासेस क्या काम करती हैं, वो मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ टारगेट करती हैं। आई विल क्रिएट अ क्लास क्विकली। क्लासेस कैसे क्रिएट करते थे, यहाँ पे लिख दूंगी मैं क्लास इक्वल्स टू, इसका कुछ भी अच्छे से नाम रख देते हैं, स्टाइलिंग। अब यही चीज़ मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगी बाकी जगह। सो गाइज मैंने सब में ये चीज़ कॉपी पेस्ट कर दी है एंड नाउ आई विल शो यू द मैजिक। थोड़ा सा इसे चेंज करने के लिए इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देती हूँ, ताकि आपको एक और चीज़ इससे पता चलेगी। बैकग्राउंड कलर अभी बताती हूँ वो भी। बैकग्राउंड कलर लेट्स से वाइट, रिफ्रेश इट। ओके, अब मैंने अपनी आईडी क्लास का नाम रखा, यहाँ पे लिख देते हैं हेडिंग दे देते हैं पहले, सिलेक्शन बाय क्लास। ओके, सिलेक्शन बाय क्लास। तो इसमें आप डॉट ऑपरेटर यूज करते हो, डॉट क्लास नेम, और अंदर जो भी आपको जादू टोना करना है, जो भी स्टाइलिंग करनी है, यू डू इट हेयर। सो मैंने अपनी क्लास का नाम दिया था स्टाइलिंग, ये थी मेरी क्लास। ओके, तो मैं लिखूंगी स्टाइलिंग एंड यहाँ पे ऐसे, और यही चीज़ एक्सेप्ट दिस वाइट आई विल कॉपी पेस्ट हेयर। रिफ्रेश करते हैं, सी बाकी सब में वो आ गया बट यहाँ पे वाइट आ रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि आईडीज प्रेफरेंस इज मोर देन क्लास। अगेन बिकॉज इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है, दैट्स वाई आईडी की जो प्रेफरेंस होती है वो क्लास से ज़्यादा होती है। सो दीज आर सम टैग्स यू हैव टू एक्सप्लोर बाय योर सेल्फ। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। तो ये चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी खुद भी एक्सप्लोर करके देख सकते हो, डिफरेंट टैग्स के साथ वर्क करके देख सकते हो, एंड इट इज़ फन, इट इज़ रियली फन, you can go crazy with it. Please like, subscribe and share and stay tuned for the next video. Till then, bye bye toodles.